चिकित्सा प्रणाली की भारत में कई चिकित्सा प्रणालियों को मान्यता मिली हुई है। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी वगैरह सभी। हर चिकित्सा प्रणाली का अपना एक दायरा है, अपना एक इतिहास है। वो मरीजों को फायदा पहुंचाती है, इसीलिए उनका इस्तेमाल होता रहा है। आयुर्वेद का इतिहास तो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब एक चिकित्सा प्रणाली में लगे लोग दूसरे चिकित्सा प्रणाली को निशाना बनाने लगते हैं, या फिर कोई अपनी चिकित्सा प्रणाली को लेकर भ्रामक प्रचार या दावे करता है। ऐसे ही एक मामले में पतंजलि आयुर्वेद से जुड़े बाबा रामदेव और वैद्य बालकृष्णन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। यह मामला पतंजलि आयुर्वेद द्वारा अपने विज्ञापनों में किए गए भ्रामक दावों का है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पहली नजर में बाबा रामदेव और वैद्य बालकृष्ण ने कानून का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और कहा था कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। इस मामले में कोई जवाब दाखिल न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हुआ। कोर्ट ने कहा कि दोनों ने पिछले आदेश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब दाखिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को अब तलब किया है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज कोर्ट में क्या हुआ हमारे सीनियर एडिटर लीगल न्यूज आशीष भार्गव। एलोपैथ के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपना लिया है और इस मामले में पतंजलि आयुर्वेद के बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अदालत में पेश होने के आदेश दे दिए गए हैं और कहा गया है, नोटिस भी जारी किया गया है बाबा रामदेव के क्यों ना उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए। इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को अवमानना का नोटिस जारी किया था, लेकिन अब जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की जो बेंच थी उसने नाराज़गी जताई क्योंकि नोटिस का जवाब नहीं दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आपने जवाब दाखिल नहीं किया इसलिए परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि जैसे जो रामदेव हैं और बालकृष्ण उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और इसके बाद 2 अप्रैल की तारीख लगाई गई है। आयुष मंत्रालय को भी फटकार लगाई कि क्यों कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया था और सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के कोई भी विज्ञापन छापने से पर रोक लगा दी थी और कहा था कोई विज्ञापन उनके नहीं जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और पूछा था कि आखिरकार जब कानून का उल्लंघन हो रहा है तो वो मूकदर्शक कैसे बना है, और ये स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी कि इस मुद्दे पर क्या कार्रवाई केंद्र सरकार ने की है। तो ये बेंच ने ये भी खुलासा किया था कि गुमनाम चिट्ठी सीबीआई और जजों को मिली थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भ्रामक विज्ञापन दिए जा रहे हैं एलोपैथ के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्देश दिया था कि इस तरह के विज्ञापन ना दिए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे सख्ती से लिया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको दोनों को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किए थे, शोकॉज नोटिस दिए थे कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उससे सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे डाला। यानी अब इस मुद्दे पर रामदेव और बालकृष्ण को 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना होगा। ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि उनके आदेशों का पालन नहीं किया गया, इसलिए वो ये कार्रवाई कर रहा है। हालांकि मुकुल रोहतगी अपीयर हुए थे, उनका कहना था कि इस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती, ये कानून का उल्लंघन है, यह अदालत की अवमानना का मामला इस तरीके से नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को नकार दिया और ये आदेश जारी किया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।